प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर समाज, हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन को किसी न किसी रूप में छूता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ना ही आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विवाह और तलाक। विवाह और तलाक, ये दो शब्द जितने साधारण लगते हैं उतने ही गहरे और जटिल भी हैं। आज हम जानेंगे कि बाइबल इन दोनों विषयों पर क्या दृष्टिकोण रखती है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। बाइबल के अनुसार विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के सामने ली गई एक पवित्र और आध्यात्मिक वाचा है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग न केवल एक दूसरे से बल्कि ईश्वर से भी जुड़ते हैं। उत्पत्ति में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह वचन विवाह की गहराई और उसकी एकता को दर्शाता है। परमेश्वर की मूल योजना में तलाक के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। वह चाहते थे कि पति पत्नी जीवन भर साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। लेकिन हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते। हमारे जीवन में चुनौतियां, गलतियां और कमजोरियां आती हैं जो रिश्तों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य की कमजोरियों और पाप के कारण रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है। बाइबल इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करती। वह मानती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। बाइबल यह भी स्वीकार करती है कि कभी कभी साथ रहना असंभव हो जाता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में तलाक की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यह अनुमति भी बहुत सोच समझकर और गंभीरता से दी जाती है। तो सवाल है, क्या बाइबल तलाक का पूरी तरह विरोध करती है या कुछ मामलों में इसकी इजाजत देती है? क्या बाइबल में तलाक के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें बाइबल के पुराने और नए नियम दोनों को देखना होगा, क्योंकि दोनों में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण और शिक्षाएं मिलती हैं। तो आइए हम इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि बाइबल विवाह और तलाक के बारे में क्या सिखाती है। अब चलते हैं लगभग 3500 साल पीछे, जब सभ्यताओं की नींव रखी जा रही थी और समाज के नियम धीरे धीरे आकार ले रहे थे। उस समय के लोग अपने जीवन को परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीते थे और हर नियम का गहरा सामाजिक असर होता था। इसी दौर में मूसा के जरिए परमेश्वर ने इजराइल को नियम दिए। ये नियम न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक बने। उस समय पुरुषों को अधिक अधिकार थे और वे अपनी पत्नियों को बिना किसी ठोस कारण के छोड़ सकते थे। इससे महिलाओं की स्थिति बेहद असुरक्षित और कमजोर हो जाती थी, क्योंकि उनके पास अपनी सुरक्षा या अधिकारों के लिए कोई ठोस सहारा नहीं था। मूसा की व्यवस्था में तलाक के लिए एक कानूनी प्रक्रिया थी। त्यागपत्र देना अनिवार्य था। यह व्यवस्था उस समय के लिए एक बड़ा बदलाव थी, क्योंकि अब तलाक सिर्फ मौखिक नहीं बल्कि लिखित और प्रमाणित प्रक्रिया बन गई थी। यह त्यागपत्र महिला के लिए कानूनी सबूत था कि वह अब विवाहित नहीं है और पुनर्विवाह कर सकती है। इस दस्तावेज के बिना उसकी सामाजिक स्थिति और भी अधिक संकट में पड़ सकती थी। इसके बिना उसे व्यभिचार का दोषी ठहराया जा सकता था, जिसकी सजा मौत थी। उस समय समाज में महिलाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा था और उनकी सुरक्षा के लिए यह दस्तावेज बेहद जरूरी था। यह नियम तलाक को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। समाज में महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यह परमेश्वर की आदर्श योजना नहीं थी, बल्कि उस समय की कठोर वास्तविकताओं के कारण दी गई एक रियायत थी। उस युग की सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए यह नियम एक तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बन गया था। मूसा की व्यवस्था का असली उद्देश्य तलाक को आसान बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना था। उस समय पुरुष अपनी पत्नियों को मनमाने ढंग से छोड़ सकते थे, जिससे महिलाएं असहाय हो जाती थीं। त्यागपत्र की आवश्यकता ने तलाक को एक सोची समझी कानूनी प्रक्रिया बना दिया। यह दस्तावेज महिला के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का प्रमाण था। इसके बिना महिला न तो विवाहित रहती न अविवाहित, उसकी स्थिति समाज में संदिग्ध हो जाती। मूसा का कानून पुरुषों की शक्ति को सीमित करने और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने का प्रयास था। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा कमजोरों और पीड़ितों की परवाह करता है। अब आते हैं नए नियम में, जहां यीशु मसीह विवाह और तलाक पर नई रोशनी डालते हैं। फरीसी मूसा के कानून की गलत व्याख्या कर रहे थे, जिससे तलाक आसान हो गया था। यीशु ने विवाह के डिवाइन उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। पुरुष
अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। विवाह केवल अनुबंध नहीं, परमेश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र व्यवस्था है। यीशु ने कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। विवाह का बंधन अटूट है। उन्होंने तलाक पर बहस को नियमों से ऊपर उठाकर परमेश्वर के हृदय की ओर मोड़ा। मूसा का कानून तलाक को अप्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के हृदय की कठोरता के कारण दिया गया था। क्या यीशु ने तलाक की संभावना को पूरी तरह खारिज किया? नहीं, उन्होंने एक अपवाद का उल्लेख किया। मत्ती 19:9 में यीशु कहते हैं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे और दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। व्यभिचार यानी पोर्निया, यौन अनैतिकता, विवाह की वाचा को मौलिक रूप से तोड़ देता है। यीशु तलाक का आदेश नहीं देते, बल्कि क्षमा और सुलह को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यौन विश्वासघात के मामले में निर्दोष पक्ष को टूटे रिश्ते में बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तलाक परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन यौन अनैतिकता के मामले में इसकी अनुमति है। यह न्याय और दया का संतुलन है, पीड़ित पक्ष की रक्षा, विवाह की पवित्रता की रक्षा। अब देखते हैं प्रेरित पौलुस की शिक्षा, जब पति पत्नी में से एक विश्वासी और दूसरा अविश्वासी हो। पौलुस ने कहा, अगर अविश्वासी साथी साथ रहना चाहता है तो विवाह बनाए रखें, लेकिन अगर अविश्वासी साथी अलग होना चाहता है तो उसे अलग होने दें। ऐसी दशा में विश्वासी बंधन में नहीं है, वह तलाक और पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र है। यह पौलुस का विशेषाधिकार कहलाता है, जब एक साथी विवाह को अपूरणीय रूप से तोड़ देता है। बाइबल दिखाती है कि जब एक साथी रिश्ता छोड़ देता है, परमेश्वर दूसरे को पीड़ा में नहीं छोड़ता। यह यीशु द्वारा दिए गए पोर्निया के अलावा तलाक का दूसरा स्पष्ट बाइबल आधार है। अब आते हैं घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार पर। क्या बाइबल इस पर चुप है? बाइबल पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने का आदेश देती है। शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण इस आदेश का उल्लंघन है। यह विवाह की वाचा को तोड़ता है। पौलुस के छोड़ देने के सिद्धांत को यहां लागू किया जा सकता है। दुर्व्यवहार करने वाला साथी वाचा के कर्तव्यों को त्याग चुका है। कई विद्वान मानते हैं कि गंभीर पश्चाताप रहित दुर्व्यवहार तलाक का वैध कारण है। पहली प्राथमिकता हमेशा पीड़ित की सुरक्षा होनी चाहिए। अलगाव आवश्यक है। परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वह अत्याचार को सहन नहीं करता। आज के समाज में क्या बाइबल की ये शिक्षाएं प्रासंगिक हैं? हां, पहले से कहीं ज्यादा। विवाह को जीवन भर की वाचा मानने का सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें प्रतिबद्धता, निष्ठा और बिना शर्त प्रेम का महत्व सिखाती है। यह न्याय और दया के सिद्धांतों के साथ आधुनिक समस्याओं से निपटने में मदद करती है। बाइबल हमें शक्ति के दुरुपयोग को पहचानने और पीड़ितों की रक्षा करने के लिए सशक्त करती है। यह संतुलन सिखाती है। तलाक को हल्के में न लें, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में यह आवश्यक हो सकता है। बाइबल हमें बुद्धि, विवेक और करुणा के साथ हर स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में बाइबल विवाह को परमेश्वर द्वारा स्थापित पवित्र बंधन मानती है। यह एक ऐसा बंधन है जो प्रेम, सम्मान और समर्पण पर आधारित है। उसकी आदर्श योजना में तलाक के लिए जगह नहीं, लेकिन परमेश्वर यथार्थवादी है। वह जानता है कि हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। वह जानता है कि हम टूटी दुनिया में रहते हैं, जहां पाप रिश्तों को नष्ट करता है। इस दुनिया में कई बार रिश्ते टूट जाते हैं और लोग अलग हो जाते हैं। अपनी करुणा और न्याय में परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों में तलाक की अनुमति दी है, जैसे यौन अनैतिकता, छोड़ दिया जाना या गंभीर दुर्व्यवहार। ये अनुमतियां आदेश नहीं, बल्कि निर्दोष पक्ष के लिए राहत हैं। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा न्याय और करुणा को संतुलित करना है। परमेश्वर जितना तलाक से घृणा करता है, उतना ही अत्याचार और अन्याय से भी। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अन्याय और पीड़ा सहे। परमेश्वर का हृदय पीड़ितों के साथ है। वह उनके दर्द को समझता है और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह नहीं चाहता कि कोई विवाह की आड़ में पीड़ा सहे। बाइबल का संदेश आशा का है। चाहे विवाह टूटे हों या बहाल हों, परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है। वह हर परिस्थिति में हमारे साथ है, हमें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम और करुणा असीमित है। वह हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। बाइबल का संदेश आशा का है। चाहे विवाह टूटे हों या बहाल हों, परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है। परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है। वह हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है और हमें नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमेशा उपलब्ध है। वह हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है और हमें नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है।